हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 आपके गणित विषय की वर्कबुक 2024 के कार्यपत्रक 11 से लेकर कार्यपत्रक 15 तक हल करना सीखेंगे। हमने आपकी नवीनतम वर्कबुक के अनुसार वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्र 11 में हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना कि भिन्न क्या होती है। वैसे हमने पिछले कुछ क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो भिन्न है वो आपके अंश और हर से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाली संख्या अंश को बताती है और नीचे वाली संख्या हर को बताती है। हर आपके कुल भागों को प्रदर्शित करता है। हर क्या करता है? कुल भागों को प्रदर्शित करता है। वही अंश हर में से कुछ निश्चित भागों की बात करता है। कुछ निश्चित हिस्सों की बात कौन करता है? आपका अंश करता है। चलिए इसके बारे में हम आगे और समझते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस चित्र में वृत्त कितने हैं? तो इस चित्र में पूरा आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। कितने वृत्त दिखाई दे रहे हैं? केवल और केवल एक। अब वृत्त में कुल कितने हिस्से किए गए हैं? कितने हिस्से हैं? देखो, 1 2 3 और 4। कुल हिस्से कितने हैं? 4। रंगीन हिस्से कितने हैं? तो 1 हैं। रंगीन हिस्से 1 हैं। तो पूरे व्रत में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखेंगे हम 1/4। मतलब कुल हिस्से 4 हैं। 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा कैसा है? रंगीन है, यानी 1/4। इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। तो यहां पर जो रंगीन हिस्सा है वो अंश को दर्शाता है और जो कुल हिस्से हैं वो किसको दर्शा रहा है? हर को दर्शा रहा है। जैसे कि दूसरे चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 2 हैं। कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? 8 हैं। तो भिन्न क्या होगी? अंश बटा हर, 2/8। ये क्या होगी? आपकी भिन्न हो जाएगी। तीसरा चित्र देखो। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 1 2 3 4। रंग कितनों में भरा हुआ है? 4 में। कुल कितने हैं? देखो, कुल हिस्से यानी हर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल हिस्से कितने हैं? 9। तो भिन्न क्या होगी? 4/9। यहां पर देखो, रंगीन हिस्से कितने हैं? 1। कुल हिस्से कितने हैं? हर 2। भिन्न क्या होगी? 1/2। आगे, रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 2। हर यानी कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। भिन्न क्या होगी? 2/6। यहां पर रंगीन हिस्से यानी अंश कितना है? 1। कुल हिस्से कितने हैं? 2। भिन्न क्या होगी? 1/2। दूसरा देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल बराबर भाग 4 है, उसमें से छायांकित भाग कितना है? 1 है, जिसमें रंग भरा हुआ है। तो भिन्न क्या होगी? 1/4। यानी अंश 1 है और हर कितना है? 4 है। फिर देखो, कुल बराबर भाग 12 है और छायांकित भाग 3 है। तो भिन्न क्या होगी? 3/4। यानी अंश 3 है और हर 4 है। आगे, कुल बराबर भाग 8 है, छायांकित भाग 5 है। भिन्न क्या होगी? 5/8। यानी 5 हर अंश है और 8 हर है। आगे देखो, भिन्न है 3/4। यानी कुल बराबर भाग 5 है, छायांकित भाग 3 है। तो भिन्न बन गई 3/5। अंश कितना है? 3 है और हर कितना है? 5 है। ये था आपका कार्यपत्रक 11। आगे कार्यपत्रक 12, भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। लिखा हुआ है, निम्न को भिन्न रूप में लिखिए। 4 में से 3। तो 4 कुल भाग है, तो 4 आएगा नीचे। 4 में से 3, तो 3 क्या है? अंश है। 10 में से 7, तो 7/10। 7 में से 5, तो 5/7। 11 में से 13, तो 13/11। फिर 11 में से 7, तो 7/11। 15 में से 17, तो 15 में से 17, तो 17 ऊपर आएगा, नीचे 15 आ जाएगा। 15 में से 8, तो 8/15। 15 में से 8, तो 8/15। फिर 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना। चॉकलेट कितनी थी? 7। बांट कितने बच्चों में रहे हैं? 9। तो 9/7, यानी 7 में से 9। फिर 12 पुस्तकों को 4 छात्राओं में बांटना। कुल पुस्तक कितनी है? 12। कितनों में बांटना है? 4 में। फिर
30 दिनों में से 17 दिन, तो 17 कितने में से, 30 में से, तो ये हो गया कार्यपत्रक 12। आगे बात करते हैं आपके कार्यपत्रक 13 की, भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखिए। देखो छायांकित भाग कितना है, एक है, कुल भाग कितने हैं, दो हैं, यानी ऊपर क्या लिखना है आपको, ऊपर लिखना है छायांकित भाग और नीचे क्या लिखना है, कुल भाग। ऊपर भाग क्या कहलाता है, अंश, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर, और अंश और हर के मिलने से क्या बनती है बच्चों, एक भिन्न बनती है। दूसरे में देखो रंग कितनों में भरा हुआ है, एक, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो छायांकित भाग कितने हैं, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुल कितने हैं 11, 9 के बाद 10, 11 और 12, यानी कि 9/12, 9/12 भी कह सकते हो, और आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो ये एक पूरा भाग है, ये एक दूसरा भाग है, और ये एक तीसरा भाग है, यानी कि यदि हम इन चारों को 4 भाग माने, 1 2 3 और 4 भाग माने, तो वही होगा 3/4, है ना, सेम है, क्योंकि 9/12 को भी यदि हम 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 आएगा, दोनों बात सेम ही है। यहाँ पर देखो छायांकित कितना है, एक है, कुल कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर छायांकित एक है, कुल कितने हैं, 3 है। दूसरा, नीचे दी गई भिन्न में छायांकित भाग के द्वारा दर्शाइए। पहला है 1/5, कितना है, 1/5, यानी कुल इसके कितने भाग करने हैं, आपको 5 बराबर भाग करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 भाग आप बराबर कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप, इसमें से किसी एक के अंदर आप रंग भर देंगे। तो 5 में से आपको एक में क्या करना है, रंग भरना है। दूसरा है 2/3, कितना है, 2/3, तो यहां पर आप कुल कितने भाग करेंगे, 3 भाग, ये कर दिए हमने 3 बराबर भाग। अब 2 में क्या करना है, आपको रंग भरना, क्या करना है, 2 के अंदर आपको रंग भरना है। फिर तीसरा 1/4, इसके कितने भाग करने हैं, 4 बराबर भाग करने हैं, ये हमने 4 बराबर भाग कर दिए। अब किसी एक के अंदर आप क्या करेंगे, रंग भर देंगे, ये रंग भर दिया। फिर 3/4, आपको कुल कितने भाग करने हैं, 4, ये हो गए कुल भाग 4। रंग कितनों में भरना है, रंग आपको भरना है 3 में, तो 1 में, फिर देखो ये 2 में, और फिर देखो ये 3 में। आगे तीसरा, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को आपको क्या करना है, मिलान करना है। देखो पहला कितना है, 1/2, ये कितना है, 2/4, यानी 1/2, ये कितना है, 1/3, ये कितना है, 1 आपका 6। इस तरह इधर देखो ये कितना है, 1/6, ये कितना है, 1/2, ये कितना है, 1/4, और ये कितना है, 1/3, है ना। यहाँ पर देखो ये 1/4 है, गलती से मैंने लिखा है, ये कितना है, 1/4 है। अब देखो 1/2 ये हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा, और 1/6 आपका ये हो जाएगा। इस तरह आपको मिलान करना था। कार्यपत्रक 14, भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ विकसित कर पाना। दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो कितना है, 1/4, यानी एक के कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से, एक के कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से, यानी 4 में से एक की बात हो रही है। तो यहां पर देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी कि 1। तो हमें किसकी बात करनी है, 1/4 की। फिर देखो कितना है, 2/5, तो ये देखो 0/5, ये 1/5, ये 2/5, फिर ये 3/5, ये 4/5, और ये 5/5। दूसरा, नीचे दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो एक के बीच में देखो कुल कितने हिस्से हो रहे हैं, कुल कितने हिस्से हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्से हो रहे हैं। तो यहां पर
ये 0/10 है, ये 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10 और ये आपका 5/10 होगा। बी में देखो कुल कितने हिस्से हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो रहे हैं। तो 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6। तीसरा, संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न कौन सी है? देखो कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 0/8 है, ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8 और ये आपका 4/8 होगा। आगे देखो चौथा, संख्या रेखा देखकर दिए गए नाम की भिन्न लिखिए। देखो ये 0/12 है, ये 1/12, ये 2/12, ये 3/12, ये 4/12, ये 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11/12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका JKLM, ये हो जाएगा एक इधर 12/12। आगे समझ में। अब देखो बी का मान कितना है, तो यहां पर इसने शायद गलत लिखा है, क्योंकि देखो यहां पर 0 है वो ए का मान है, तो यहां पर देखो ये बोल रहा है कि बी का मान 2/12 है। इसका मान, बी का मान 2/12 है, तो यहां पर ये गलती से इसने लिखा होगा, क्योंकि यहां पर सी का मान कितना होगा, 2/12 होगा, क्योंकि ए का मान 1/12, बी का मान आपका, देखो ए का मान 0/12 था, तो बी का मान 1/12, सी का मान 2/12 होगा। तो देखो सी का मान कितना आ गया, 2/12। अब किसका निकालना है, जी का। जी कितना है, 6/12। फिर एच कितना है, 7/12। एफ कितना है, 5/12। डी कितना है, 3/12 और के कितना है, तो वो है 10/12। आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 15, भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने और उनकी तुलना करने की समझ विकसित कर पाना। देखो संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। देखो ए का मान कितना है, 1/8, बी का मान 2/8, सी का मान 3/8, डी का मान 4/8, ई का मान 5/8, एफ का मान 6/8, जी का मान 7/8, ये 8/8 और ये 9/8। ए का मान देखो 1/8 है, बी का मान 2/8 होगा, सी का मान 3/8, आपके एफ का मान कितना होगा, 6/8, जी का मान कितना होगा, 7/8, डी का मान कितना होगा, 4/8 और ई का मान कितना होगा, तो 5/8 होगा। दूसरा, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखो और उनके बीच में बड़े छोटे या बराबर में से उचित चिन्ह लगाइए। देखो ये कितनी भिन्न है, यह है 1/4, ये भी कितनी है, 1/4, दोनों आपस में बराबर है। दूसरे में 2/4 यानी कि 1/2 और यहाँ पर कितना है, 3/4। देखो 2/4 और 3/4, तो बड़ा कौन सा होगा, 3/4। तीसरे में देखो 5/में 1 2 3 4 5 6 7 8, 5/8, इधर कितना है, 3/8, बड़ा कौन सा होगा, 5/8। तीसरा, उचित स्थान पर छोटे बड़े या बराबर के चिन्ह लगाना है। देखो 3/8 और 1/4, देखो 1/4, तो इसको यदि मैं किसी समान संख्या से गुणा करूंगा, यहां पर देखो कितना है, 3/8 और इधर कितना है, 1/4। तो यदि देखो दोनों को मैं यदि बराबर कर दूं, दोनों हर को मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो इधर मैं 2 से गुणा करूंगा, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। इधर मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। देखो ये 6/16, ये 4/16, बड़ा कौन सा है, 6/16। 4/8 और 4/8 दोनों बराबर है, 1/2 और 3/4। तो यदि देखो इधर मैं 4 से गुणा करूंगा
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर 2 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बड़ा कौन सा है? बड़ा होगा आपका 3/4। 7/8, 7/8 बराबर है, देखो 5/8 और 3/4, तो इधर में 2 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 से गुणा करूंगा, सॉरी इधर 4 से, तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, बड़ा कौन सा है? 3/4। 1/2, 1/2 बराबर है, 1/4, 1/8, 4 से गुणा करूंगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 से गुणा करूंगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बड़ा कौन सा है? 4/16। यहाँ पर दोनों भाग बराबर है। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 11 से लेकर कार्यपत्रक 15 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।